क्या आपको रियल इस्टेट की फील्ड में आना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि आप कभी ना आएँ। क्या आप एक रियल इस्टेट एजेंट बन रहे हैं या रियल इस्टेट एजेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं? तो एग्जैक्ट ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको ऐसे सवालात के जवाब दूंगा जो हर रियल इस्टेट एजेंट के जहन में होते हैं। मैं हूं अहमद हसन और आप देख रहे हैं अलकुरा मार्केटिंग। फील्ड ज्वाइन करने से पहले या कोई बंदा नया फील्ड में हो तो उसके जहन में जो सबसे पहले बात आती है कि पहले साल में एक रियल इस्टेट एजेंट कितना कमा लेता है, कितने पैसे कमा लेता है। फील्ड ज्वाइन करने के लिए, रियल इस्टेट की फील्ड में आने के लिए, रियल इस्टेट की फील्ड में काम करने के लिए किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है या आप के पास कितनी एजुकेशन होनी चाहिए। एक और सवाल जो जहन में आता है कि क्या मैं रियल इस्टेट में जो आने वाली मुश्किलात हैं उनको फेस कर भी पाऊँगा या नहीं। इन्हीं सब सवालात और इश्कालात के बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि फ़ील्ड ज्वाइन करने के पहले साल में आप कितने पैसे कमा सकेंगे। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि रियल इस्टेट फील्ड बहुत ही मुनाफे बख्श कारोबार है। आपने ठीक सुना। चूँकि आप सीख रहे होंगे इसलिए फ़ील्ड ज्वाइन करने के पहले साल बहुत मुश्किल से और आप बहुत कम पैसे कमा सकेंगे। उसके बाद जो साल के पहले 4 माह होंगे उसके बाद आप इतने पैसे कमाने लग जाएंगे जिससे आपके ख़र्चे निकलना स्टार्ट हो जाएं। रियल इस्टेट फील्ड दूसरी फील्ड से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ ज़्यादा मेहनत करने और ताल्लुकात बढ़ाने पर ही आपकी इनकम मुनहसर होती है। आपकी ग्रोथ इसी बात पर मुनहसर होती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशंस कितने बढ़ा रहे हैं। रियल इस्टेट फील्ड बाकी फील्ड से मुख्तलिफ होने की एक और वजह यह भी है कि इस फील्ड में आपको सैलरी नहीं मिलती। यहाँ कमीशन बेस्ड काम होता है। यहाँ मेहनत पर मुनहसर होता है आपकी इनकम। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतना ज़्यादा कमा सकेंगे। अगर कोई बंदा आपको सैलरी देगा भी तो वो फ्यूचर में जब आप कमाना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी तो आपकी इनकम से कट करता जाएगा जो उसने आपको सैलरीज़ दी होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाने पर ही आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा पाएंगे। अब बात करते हैं कि रियल इस्टेट फील्ड ज्वाइन करने के लिए, फील्ड में आने के लिए आपको कितनी स्किल्स, किन स्किल्स और कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है। दोस्तों यही सवाल जब मलिक रियाज साहिब से पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब ना दिया। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट फील्ड में आने के लिए आपको एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो स्किल्स है। दोस्तों बाद में वज़न डालने के लिए ये बात ही ऐड करता चलूँ कि मलिक रियाज साहब ख़ुद बताते हैं कि जब उनका मैट्रिक बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना मैट्रिक पास किया, तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इस फील्ड में आगे जाने के लिए, इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए। तो फिर क्या चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो स्किल्स हैं उसका इस फील्ड में क्या रोल है। स्किल्स का क्या रोल है, स्किल्स आपके पास कैसी होनी चाहिए, किन स्किल्स की वजह से आप आगे जा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी स्किल्स एक्सपर्टीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे आप कितने ही वेल एजुकेटेड क्यों ना हो, चाहे आपने कितना ही पढ़ा क्यों ना हो, चाहे आपको रियल इस्टेट फील्ड से रिलेटेड कितना ही इल्म क्यों ना हो, लेकिन जब डील होने की बारी आएगी तब आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगी। आपके पास आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपको बात करने का तरीका नहीं आता, आपको भाव ताव करने का तरीका नहीं आता, आप कस्टमर की बात ठीक से नहीं सुन सकते, तब आप डील ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर एजुकेशन कहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपकी स्किल्स हैं, वो आपके बात करने का अंदाज़ है, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो आपके डील डन करने का तरीका है। आखिर में सादा लफ्ज़ों में यही कि बग़ैर स्किल्स के, बग़ैर कम्युनिकेशन स्किल्स के, बग़ैर सोशल स्किल्स के आप रियल इस्टेट की फ़ील्ड में डील ही नहीं कर सकते। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं तो ख़ुद में सब्र, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगले बंदे की बात करने, अगले बंदा अब जब बात कर रहा है उसके बात को सुनना कैसे है, ये सब बातें जब आप अपने अंदर पैदा करेंगे तब ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। देखें, फील्ड में काम करना आसान है लेकिन फील्ड में आगे जाना मुश्किल है। दो चीज़ें हैं, एक होता है काम करना। इस फील्ड में आप काम कर सकेंगे, आप पैसे कमा सकेंगे, लेकिन जब फील्ड में आगे बढ़ने की बात आएगी, जब ज़्यादा पैसे कमाने की बात आएगी, तब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। तब आपको इन चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। बात पैसे कमाने से मुतल्लिक नहीं है, बात स्किल्स पर काम करके फील्ड में आगे जाने से मुतल्लिक है। अब बात करते हैं क्या वाकई ही रियल इस्टेट फील्ड में आना और आगे बढ़ना, काम करना मुश्किल है जैसा हमें नज़र आता है।
एक रियल इस्टेट एजेंट रियल इस्टेट फील्ड में आज़ादाना तौर पर काम करता है और बहुत से पैसे और इज़्ज़त कमाता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि फ़ील्ड में काम करना और आगे बढ़ना बहुत आसान काम है या हर बंदा इस फील्ड को ज्वाइन कर सकता है और हर बंदा इस फील्ड में पैसे कमा सकता है। फील्ड में काम करना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो उसूल मैंने आपको बताई हैं, इन पर अमल करने से ही आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। मुख्तसर ये कि अगर आप नई चीज़ों को जल्द सीख जाते हैं तो ये चीज़ आप नई चीज़ों को जल्द अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये चीज़ आपके लिए रियल इस्टेट फील्ड आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। याद रहे कि कामयाबी मेहनत मांगती है और मेहनत टाइम मांगती है, और सख्त मेहनत किए बगैर कामयाबी का ख्वाब देखना ऐसे ही है जैसे बिना फसल लगाए फसल काटने का ख्वाब देखना। दोस्तों, इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं या आप किसी और फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो मेन चीज़ है वो मेहनत है। आप मेहनत करते रहें, बाकी सब चीज़ें स्किल्स वगैरह आप ख़ुद ही सीख जाएंगे। आखिर में एक शेर पढ़कर, एक शेर आपके गोशगुजार करके अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, आखिर इसी सयाह समुंदर से एक दिन नूर निकलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।